जय हिंद। आइए समझते हैं प्रश्नावली 6.3 का 3 नंबर का प्रॉब्लम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। तो क्या कीजिए, यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD है। AB और CD एक दूसरे के समांतर है और इसका विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका विकर्ण बोला AC, तो A से C को मिला लीजिए। इसके बाद विकर्ण बोला BD, B से D को मिला लीजिए। तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो दो त्रिभुज के समरूपता के कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। मतलब इसमें कह रहा है त्रिभुज को समरूप करके दर्शाइए कि इतना बराबर इतना है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न ये उठता है कि इसमें आखिर कौन दो त्रिभुज को समरूप करेंगे, ये सिद्ध करने वाला सवाल हो गया। तो शुरू में जो बोला उसको आप दिया हुआ में लिख लीजिए। बोला समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर दिया हुआ है CD तथा AC एवं BD विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। ये चीज आपको दर्शाना है। आपको लाना है OA बट्टे OC और OB बट्टे OD। तो देखिए OA, OC, OB और OD जो त्रिभुज में आता है उसका नाम लिख करके उसको पहले कीजिए आप समरूप, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया और आसान ही कर दिया है कि समरूपता का कसौटी। इसका मतलब है कि दो त्रिभुज को यहाँ पर समरूप करना पड़ेगा। दो त्रिभुज समरूप होगा तभी भुजा का अनुपात बराबर हो सकता है, या नहीं तो थेल्स प्रमेय का नियम लगेगा तब भुजा का अनुपात बराबर होगा। यहाँ पर थेल्स प्रमेय का नियम नहीं लगेगा। यहाँ पर कह भी वैसे दिया है समरूपता कसौटी, तो इसका मतलब समरूप करना ही पड़ेगा। तो समरूप करना है तो कौन दो त्रिभुज को समरूप करना है, तो जिसमें ये AO, OC, BO और OD आता है वह दो त्रिभुज को समरूप कीजिए। वह दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए आप कहिएगा कि इसमें भी आता है, ये दोनों में भी आता है। ये दोनों त्रिभुज को समरूप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है ये दोनों भुजा समांतर नहीं दिया हुआ है। तो देख करके भी काम करेंगे। जो चीज सवाल में अगर कोई भी चीज दिया हुआ रहता है तो उसका कुछ न कुछ आगे काम रहता है, इसलिए दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है AB समांतर CD, तो इसका मतलब AB समांतर CD इसका कुछ न कुछ आगे काम है। इसीलिए आप क्या कीजिए, ये दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिए। यह दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिएगा तो क्योंकि आपको AB समांतर CD भी दिया है, एक कंडीशन वहाँ से भी आ सकता है। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज, सामने वाला त्रिभुज को समरूप कीजिए। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में चूंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो आप भली भांति जानते हैं कि समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका एकांतर अंतःकोण इसके एक ओर का अंतः इसके एक ओर के अंतः के बराबर होगा, इसके एक ओर का अंतः इसके एक ओर के अंतः के बराबर होगा। तो ये भी समांतर रेखा है, ये भी तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। और एक ठो कोण हो जाएगा सम्मुख कोण से, ये कोण जो है ये कोण के बराबर हो जाएगा। यानी तो इसको एक मान लीजिए, इसको कोण 2 मान लीजिए। कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर हो जाएगा। नामांकन कोष्ठ में लिख देंगे ओ। कोण ए का नाम ध्यान से लिखिए, ए पर डबल कोण बन रहा है इसीलिए एंगल OAB बराबर एंगल हो जाएगा OCD। मतलब एंगल A का मान C के बराबर, ये हो गया एकांतर अंतःकोण से। B का मान D के बराबर हो जाएगा। तो B को भी नामांकन करके लिखिए क्योंकि B पर भी डबल कोण बन रहा है, इसीलिए एंगल ABO बराबर हो जाएगा एंगल CDO। एंगल CDO, एंगल B का मान D के बराबर हो गया, ये भी हो गया एकांतर अंतःकोण से। इसके बाद कोण 1 का मान 2 के बराबर, एक को यहाँ पर लिखेंगे, O को दिखाएंगे तो AOB, एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल DOC। ये हो गया आपका सम्मुख कोण। तो इसमें देख रहे हैं कि तीनों एंगल ही बराबर आया है। तो एंगल के लिए A आता है, फर्स्ट एंगल, फिर सेकेंड एंगल एंगल के लिए A आता है। तो आप देख रहे हैं तीनों एंगल बराबर आया है। तो ट्रिपल A समरूपता प्रमेय से, मतलब A समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। A समरूपता प्रमेय से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज, दूसरा का नाम ध्यान से लिखिए, A है C के बराबर, तो A को इधर 1 नंबर में तो C को भी उधर 1 नंबर में। O है O के बराबर, तो O को 2 नंबर में, उधर भी O को 2 नंबर में।
इसके बाद देखिए बी है डी के बराबर, तो बी को इधर 3 नंबर में लिखे हैं, तो उधर भी डी को लिखिए 3 नंबर में। ये सेटिंग ध्यान से लिखिएगा, हम आपको बार बार इस पर बोल रहे हैं, क्योंकि इससे होता है क्या, संगत भुजा और संगत भुजा का अनुपात छांटिएगा और संगत कोण आपस में बराबर छांटिएगा, तो उससे रिलेटेड अगर सवाल बनाने के लिए रहता है या मान के चलिए यही चीज़ सिद्ध करने के लिए रहेगा, तो अगर सेटिंग करके नहीं छांटिएगा तो आपको अब देखेंगे कि हमको एंगल से रिलेटेड बात किया जा रहा है कि मतलब जैसे भुजा से रिलेटेड बात किया जा रहा है, साइड से रिलेटेड रेशियो है, तो हम देख रहे हैं भली भांति यहाँ पर साइड से रिलेटेड रेशियो हमको प्रूव्ड करना है। इसका मतलब यहाँ पर भुजा का अनुपात निकालना है हमको। तो यहाँ पर लीजिए, तो भुजा का अनुपात लीजिएगा, तो कहने का मतलब इसका फर्स्ट सेकेंड, देखिए भुजा का अनुपात छांट रहे हैं, इसका फर्स्ट सेकेंड AO बट्टे इसका फर्स्ट सेकेंड CO, AO बट्टे CO बराबर इसका सेकेंड थर्ड लीजिए OB बट्टे इसका भी सेकेंड थर्ड लीजिए OD। इसके बाद फर्स्ट थर्ड AB बट्टे इसका फर्स्ट थर्ड लीजिए CD। इसमें कोण पक्ष को रखना है, एक पक्ष को इसमें से हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रूव करना में दो ही पक्ष है। अब किसको हटाएंगे, देखिए सिद्ध करना को यहाँ पर हटाइए। तो अब देखिए देखते हैं इसमें क्या है, OA है, OC है, OB है और OD है, ABCD का कहीं कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ABCD को हमको हटाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, OA है, तो OA को AO भी लिख सकते हैं। प्रूव करना OA है तो इसको सेटिंग करके OA ही लिख दीजिए, OC है तो इसको O को पहले लिख दीजिए, C को बाद में लिख दीजिए OC बराबर, ये तो ठीक ही है, OB बट्टे OD। तो इस प्रकार से ये आ गया AO बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD, ये हो गया प्रूव्ड। तो ये आपका मतलब जो है सो सवाल 3 पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।